Chapter 10. Preposition. A word which is used to show the relationship of a noun or pronoun with other words in a sentence is called preposition. Prepositions are the words that join a noun, pronoun or the noun phrases to other words in a sentence. They are usually short words that must always be followed by a noun or pronoun in a sentence. It can never be followed by a verb. वह शब्द जो वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों के साथ दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे उपपद कहते हैं। Prepositions वे शब्द हैं जो संज्ञा, नाउन, सर्वनाम, प्रोनाउन या नाउन फ्रेजेस को वाक्य में अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ये आम तौर पर छोटे शब्द होते हैं जो हमेशा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। इन्हें कभी भी क्रिया, वर्ब के साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। Examples. Go down the stairs and through the door. सीढ़ियों से नीचे जाओ और दरवाजे से होकर जाओ। इस वाक्य में डाउन और थ्रू दो प्रीपोजिशंस हैं। डाउन यह दर्शा रहा है कि कोई व्यक्ति सीढ़ियों से नीचे की ओर जा रहा है। थ्रू यह दर्शा रहा है कि दरवाजे से होकर जाना है। He climbed up the ladder to get onto the roof. वह सीढ़ी पर चढ़ा ताकि छत पर पहुंच सके। अब यह दिखाता है कि वह सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा है। Onto यह दर्शा रहा है कि छत पर पहुंचना है। The concert will be staged throughout the month of May. संगीत कार्यक्रम मई के महीने भर आयोजित किया जाएगा। Throughout यह प्रकट करता है कि कार्यक्रम पूरे मई महीने के दौरान चलेगा। Please sign your name on the dotted line after you read the contract. कृपया अनुबंध पढ़ने के बाद बिंदीदार रेखा पर अपना नाम लिखें। On यह दिखाता है कि नाम कहाँ लिखना है, यानी बिंदीदार रेखा पर। After यह अनुबंध पढ़ने के बाद की क्रिया को दर्शा रहा है। Object of a preposition. The object of a preposition is the noun or pronoun governed by a preposition. The object of a preposition is usually, but not always, the noun or pronoun to the right of the preposition. Preposition का object वह संज्ञा या सर्वनाम है जिसे preposition नियंत्रित करता है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आम तौर पर, लेकिन हमेशा नहीं, प्रेपोजिशन के दाईं ओर होता है। The grape rolled under the table. अंगूर मेज के नीचे लुढ़क गया। यहाँ अंडर प्रेपोजिशन है और टेबल इसका ऑब्जेक्ट है। अंडर वॉट का उत्तर टेबल है, जो यह दिखाता है कि अंगूर कहाँ लुढ़का। I hid behind the tree. मैंने पेड़ के पीछे छिपा। यहाँ behind प्रेपोजिशन है और tree इसका ऑब्जेक्ट है। Behind what का उत्तर tree है, जो यह दिखाता है कि व्यक्ति कहाँ छिपा। In the above sentences, propositions are in color and their objects are in italic. इन वाक्यों में प्रेपोजिशन और उनके ऑब्जेक्ट को समझना उनके सही उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। Prepositions with nouns. There are many possible combinations in which a preposition can occur with a noun. However, they normally follow the noun. संज्ञा के साथ प्रेपोजिशन के कई संभावित संयोजन हो सकते हैं। हालांकि ये सामान्यतः संज्ञा के बाद आते हैं। 21 is the age at which you should focus on career. 21 वह उम्र है
जिसमें आपको अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एट प्रेपोजिशन का उपयोग एज के साथ किया गया है। यह दर्शाता है कि किस समय या स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। बोल्ट मेड अनदर अटेम्प्ट एट द वर्ल्ड रिकॉर्ड। बोल्ट ने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने का एक और प्रयास किया। एट प्रेपोजिशन अटेम्प्ट के साथ प्रयुक्त हुआ है। यह दिखाता है कि प्रयास किस उद्देश्य या लक्ष्य के लिए किया गया। Prepositions with verbs. The prepositions most commonly used with verbs are to, for, about, of, in, at, and from. However, these will always come after the verb in the sentences. क्रियाओं के साथ सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले preposition हैं to, for, about, of, in, at और from. हालांकि ये हमेशा वाक्य में क्रिया के बाद आते हैं। I go to hill station on vacation twice a year. मैं साल में 2 बार छुट्टियों में पहाड़ी स्टेशन जाता हूँ। To preposition go क्रिया के साथ उपयोग हुआ है। यह दर्शाता है कि व्यक्ति कहाँ जा रहा है। He must apologize for his actions. उसे अपने कार्यों के लिए माफी मांगनी चाहिए। For preposition apologize के साथ प्रयुक्त हुआ है। यह दिखाता है कि माफी किसके लिए मांगी जा रही है। You have to work hard if you want to succeed in life. यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। इन प्रेपोजिशन सक्सीड क्रिया के साथ उपयोग हुआ है। यह दर्शाता है कि सफलता किस क्षेत्र में हासिल करनी है। Prepositions with adjectives. Like verbs and nouns, adjectives can be followed by prepositions such as to, about, in, for, with, at, and by. हिंदी क्रियाओं और संज्ञाओं की तरह विशेषणों के साथ भी to, about, in, for, with, at और by preposition आ सकते हैं। Examples. We are sorry for your loss. हमें आपके नुकसान के लिए खेद है। For preposition sorry विशेषण के साथ उपयोग किया गया है। यह भावना व्यक्त करने के लिए उपयोग होता है। Mani will be delighted with her results. मणि अपने परिणामों से प्रसन्न होगी। With certain verbs, only particular prepositions can be placed. Such placement requires careful knowledge of prepositions and their use while speaking. कुछ क्रियाओं के साथ केवल विशेष प्रेपोजिशन ही लगाए जा सकते हैं। इस प्रकार का उपयोग बोलते समय प्रेपोजिशन और उसके सही प्रयोग का ज्ञान आवश्यक है। Look at the list of few such words given below. कुछ ऐसे शब्दों की सूची देखें जिनके साथ विशिष्ट प्रेपोजिशन जुड़ी होती हैं। Abide by, desire for. Access to, desirous of. Acquainted with, divert from. Anxious about, for endowed with. Beware of, envy of. Blessed with, escape from. Congratulate on, faith in. Consist of, faithful to. Contrary to, hunger to. Dedicated to, involved in. Jealous of, search for. Laugh at, similar to. Liable to, stare at. Obliged to, tired to. Obsessed by, with unite with. Offended with, vary from.
partiality for, weary of, pleased with, worthy of, rely on, upon, zealous for, in. Kinds of preposition. Prepositions of time. The prepositions that are used to denote the duration, when something happened, happens, or will happen are called prepositions of time. वे शब्द जो यह बताने के लिए उपयोग किए जाते हैं कि कोई घटना कब घटी, हो रही है या होगी, उन्हें समय के लिए उपसर्ग, prepositions of time, कहते हैं. On, it is used for days and dates. On का उपयोग दिनों और तिथियों के लिए किया जाता है. Examples. My father's office remains off on Saturdays. मेरे पिता का कार्यालय शनिवार को बंद रहता है. यह वाक्य दर्शाता है कि on शब्द का उपयोग किसी विशेष दिन को व्यक्त करने के लिए किया गया है. Her midterm exams start on 5 May. उसके मध्यावधि परीक्षा 5 मई से शुरू होती है. यहाँ on का उपयोग एक निश्चित तिथि को व्यक्त करने के लिए किया गया है. In, it is used for indicating years, months, seasons, and part of a day or a period of time. इनका उपयोग वर्षों, महीनों, ऋतुओं, दिन के हिस्सों या समयावधि को इंगित करने के लिए किया जाता है. Examples. Easter falls in spring each year. ईस्टर हर साल वसंत ऋतु में आता है. यह वाक्य इन का उपयोग ऋतु को व्यक्त करने के लिए दर्शाता है. There are events in the evening every day. हर दिन शाम को कार्यक्रम होते हैं. यहाँ इन का उपयोग दिन के एक हिस्से, शाम, को व्यक्त करने के लिए किया गया है. At, it is generally used to state a specific point of time, short and precise times, meal times. At का उपयोग किसी निश्चित समय, छोटे और सटीक समय, या भोजन के समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. Examples. She came to meet me at 6:30. वह मुझसे मिलने के लिए 6:30 बजे आई. यह वाक्य at का उपयोग एक निश्चित समय को व्यक्त करने के लिए करता है. He had his lunch at 2:30 p.m. उसने दोपहर 2:30 बजे अपना भोजन किया. यहाँ at का उपयोग भोजन के समय को व्यक्त करने के लिए किया गया है. For it means from the start of the period to the end of the period. It is used to indicate time over a certain period and also describes the duration. For का मतलब होता है अवधि की शुरुआत से अंत तक. इसका उपयोग एक निश्चित समय अवधि को दर्शाने और उसकी अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है. Examples. Hina has worked here for 10 years. हीना यहाँ 10 वर्षों से काम कर रही है. यह वाक्य for का उपयोग समय अवधि 10 वर्ष को व्यक्त करने के लिए करता है. Today, the students are reading for 30 minutes. आज छात्र 30 मिनट तक पढ़ रहे हैं. यहाँ for का उपयोग एक निश्चित अवधि 30 मिनट को व्यक्त करता है. Since it is used to indicate a specific point in time until now, past till now. Since का उपयोग किसी विशेष समय से अब तक, अतीत से अब तक को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. Examples. My parents have lived in London since 1996. मेरे माता-पिता 1996 से लंदन में रह रहे हैं. यह वाक्य since
का उपयोग 1996 से अब तक की अवधि को दर्शाने के लिए करता है। She had been asleep since the day before. वह एक दिन पहले से सो रही थी। यहाँ since का उपयोग एक विशेष समय, एक दिन पहले से चालू अवधि को व्यक्त करता है। Until till, it is used to indicate time only up to a certain point. Until till का उपयोग केवल एक निश्चित बिंदु तक समय को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: You will not watch TV until you finish your dinner. जब तक तुम अपना खाना खत्म नहीं कर लेते, तुम टीवी नहीं देखोगे। यह वाक्य until का उपयोग एक शर्त और समय सीमा को व्यक्त करने के लिए करता है। He kept working till 6 o'clock in the evening. वह शाम के 6 बजे तक काम करता रहा। यहाँ till का उपयोग एक निश्चित समय, शाम 6 बजे तक की अवधि को व्यक्त करता है। By, it is used to express a time not later than. By का उपयोग उस समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो उससे बाद का नहीं होना चाहिए। Examples: We shall complete this assignment by tomorrow morning. हम यह असाइनमेंट कल सुबह तक पूरा कर लेंगे। यहाँ by का उपयोग उस समय सीमा को दर्शाने के लिए किया गया है जिसके बाद कार्य पूरा नहीं होना चाहिए। Guests must vacate their hotel rooms by 11 am. मेहमानों को अपने होटल के कमरे सुबह 11 बजे तक खाली करने होंगे। यह by समय सीमा को स्पष्ट करता है। Ago, it is used to indicate time from now to a specific point in the past. अगो का उपयोग वर्तमान समय से अतीत के किसी विशिष्ट समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples: I ate a while ago on my break. मैंने थोड़ी देर पहले अपने ब्रेक में खाया। अगो यहाँ अतीत के एक विशिष्ट समय का उल्लेख करता है। This was only a few days ago, when we all lost our magic. यह सिर्फ कुछ दिन पहले की बात है जब हमने अपनी जादुई शक्तियां खो दी। यहाँ अगो पिछले दिनों की घटना का संकेत करता है। During, it denotes the complete course or duration of time taken by an event to occur. During का उपयोग उस पूरे समय को दर्शाने के लिए किया जाता है जिसमें कोई घटना घटित होती है। Examples: Students visited Kashmir during summer vacations. छात्रों ने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान कश्मीर का दौरा किया। During यहाँ घटना की अवधि को व्यक्त करता है। Everyone was listening attentively during the discussion session. हर कोई चर्चा सत्र के दौरान ध्यान से सुन रहा था। During अवधि और घटनाओं को दर्शाने के लिए उपयोग होता है। From, it is used to express the time when the action begins and finishes. From का उपयोग उस समय को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जब कार्य शुरू होता है और समाप्त होता है। Examples: The office remains open from 9 am to 6 pm. कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। From यहाँ कार्य की शुरुआत और समाप्ति के समय को व्यक्त करता है। He will be on leave from Monday to Friday. वह सोमवार से शुक्रवार तक छुट्टी पर रहेगा। From यहाँ कार्य अवधि को स्पष्ट करता है। Between, it is used to separate two or more points of time.
बिटवीन का उपयोग दो या दो से अधिक समय बिंदुओं को अलग करने के लिए किया जाता है। Examples: Children must attend school between the ages of 5 and 6. बच्चों को 5 और 6 वर्ष की उम्र के बीच स्कूल में उपस्थित होना चाहिए। यह between का उपयोग समय सीमा को व्यक्त करने के लिए किया गया है। Many changes took place between the two world wars. दो विश्व युद्धों के बीच कई परिवर्तन हुए। यहाँ between का उपयोग समय की दो घटनाओं को अलग करने के लिए किया गया है। Before, after. They are used to indicate previous or later in time. Before और after का उपयोग समय में पहले या बाद में किसी घटना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples: We will definitely reach your home before 10 am. हम निश्चित रूप से सुबह 10 बजे से पहले आपके घर पहुंच जाएंगे। यहाँ before समय की सीमा को व्यक्त करता है। We should wash our hands after taking our meals. हमें भोजन करने के बाद अपने हाथ धोने चाहिए। After समय की सीमा के बाद की क्रिया को दर्शाता है। Prepositions of place. The prepositions that are used to denote a place, position or location of a noun or a pronoun in the sentence are called prepositions of place. वे प्रीपोजिशन जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के स्थान, स्थिति या स्थान को व्यक्त करने के लिए उपयोग की जाती हैं, उन्हें prepositions of place कहते हैं। Let us now understand about some prepositions of place. आइए अब स्थान संबंधी प्रीपोजिशन के बारे में समझते हैं। In. It is used to denote the position or state inside the boundary. In का उपयोग किसी सीमा के अंदर की स्थिति या अवस्था को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples: She looked me directly in the eyes. उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। यह वाक्य in का उपयोग किसी विशेष स्थिति को दर्शाने के लिए करता है। My hometown is Los Angeles, which is in California. मेरा गृहनगर लॉस एंजेलिस है, जो कैलिफोर्निया में है। यहाँ in का उपयोग स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किया गया है। At. It is used to point out at something at some specific point. At का उपयोग किसी विशेष स्थान को इंगित करने के लिए किया जाता है। Examples: There were hundreds of people at the park. पार्क में सैकड़ों लोग थे। यहाँ at का उपयोग किसी विशिष्ट स्थान पर लोगों की उपस्थिति को दिखाने के लिए किया गया है। We saw a baseball game at the stadium. हमने स्टेडियम में एक बेसबॉल खेल देखा। यह वाक्य at का उपयोग एक निश्चित स्थान को व्यक्त करने के लिए करता है। On. It denotes the placement of a particular thing or position of something displayed on something. On का उपयोग किसी वस्तु के स्थान या स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। Examples: She will sing on the stage for annual fest. वह वार्षिक उत्सव के लिए मंच पर गाएगी। यहाँ on का उपयोग मंच पर गाने की स्थिति को दर्शाने के लिए किया गया है। Everything in this store is on sale. इस स्टोर में सब कुछ बिक्री पर है। यह वाक्य on का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति को व्यक्त करने के लिए करता है। By, beside, next to. It indicates the position like at the side of, close to, next to, etc.
by, beside और next to का उपयोग किसी वस्तु के पास या बगल में स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: She stays in a little cottage by a river. वह एक छोटे से कुटिया में नदी के किनारे रहती है। By नदी के पास स्थान को दर्शाता है। My friend sits beside me in the class. मेरा दोस्त कक्षा में मेरे बगल में बैठता है। Beside किसी के पास बैठने की स्थिति को व्यक्त करता है। The city bank is next to the cafe in the same lane. City bank कैफे के पास उसी गली में है। Next to बैंक और कैफे की निकटता को दर्शाता है। Under it denotes the lower position I beneath the surface. Under का उपयोग किसी वस्तु की निचली स्थिति या सतह के नीचे होने को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: The bag you were finding is under the table. जो बैग तुम ढूंढ रहे थे वह मेज के नीचे है। Under यहाँ बैग की स्थिति को मेज के नीचे दर्शाने के लिए उपयोग किया गया है। The rabbit burrowed under the ground. खरगोश जमीन के नीचे बिल बना रहा था। यह वाक्य under का उपयोग सतह के नीचे की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए करता है। Below, above. It indicates that something is lower or higher than the other thing. Below और above का उपयोग किसी वस्तु की ऊंचाई या नीचाई की तुलना में किया जाता है। Examples: There is a beautiful lake below the valley. घाटी के नीचे एक सुंदर झील है। Below झील की घाटी के सापेक्ष स्थिति को दर्शाता है। Hang that picture above the couch. उस तस्वीर को सोफे के ऊपर टांगो। Above सोफे की तुलना में तस्वीर की ऊंचाई को दर्शाता है। Between, among. They indicate the position of a noun or a pronoun in between the two things or more than two things respectively. Between और among का उपयोग दो या अधिक वस्तुओं के बीच स्थिति को दिखाने के लिए किया जाता है। Examples: Her house is between Main Street and Old Street. उसका घर मेन स्ट्रीट और ओल्ड स्ट्रीट के बीच में है। Between का उपयोग दो सड़कों के बीच स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया गया है। I found my pen lying among the books. मुझे अपनी पेन किताबों के बीच पड़ी हुई मिली। Among का उपयोग कई वस्तुओं, किताबों के बीच की स्थिति को दर्शाने के लिए किया गया है। Over. It is used to indicate position of covering or vertically higher than something. Over का उपयोग किसी वस्तु के ऊपर स्थिति या ढकने को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: There is a sign of Philpott over the door. दरवाजे के ऊपर स्वस्तिक का निशान है। Over का उपयोग दरवाजे के ऊपर की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया गया है। The lady put the blanket over her baby. महिला ने अपने बच्चे के ऊपर कंबल रखा। Over यहाँ बच्चे को ढकने की स्थिति को दिखाने के लिए उपयोग किया गया है। Behind, in front of. It is used to indicate the position of something at the back or ahead of something. Behind का उपयोग पीछे की स्थिति और in front of का उपयोग आगे की स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: My towel is hanging behind the door. मेरा तौलिया दरवाजे के पीछे लटका हुआ है। Behind
दरवाजे के पीछे तौलिए की स्थिति को दिखाता है। Who is that woman standing in front of शैली? वह महिला कौन है जो शैली के सामने खड़ी है? In front of शैली के सामने खड़ी महिला की स्थिति को व्यक्त करता है। Opposite. It is used to indicate towards the other side of somebody or something. Opposite का उपयोग किसी के सामने या विपरीत दिशा में स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples. The storeroom is opposite the kitchen. स्टोर रूम रसोई के सामने है। Opposite रसोई के सामने स्टोर रूम की स्थिति को दर्शाता है। There is a bus stand opposite the school. स्कूल के सामने एक बस स्टैंड है। Opposite स्कूल के विपरीत दिशा में बस स्टैंड की स्थिति को स्पष्ट करता है। Prepositions of movement. The prepositions that are used to describe how something or someone moves from one place to another are called prepositions of movement. They are also known as prepositions of direction. Movement prepositions वे होते हैं जो किसी चीज या व्यक्ति की एक स्थान से दूसरे स्थान तक की गति को दर्शाते हैं। इन्हें दिशा दर्शाने वाले prepositions भी कहते हैं। Let us now understand about some prepositions of movement. Across. It indicates movement from one side to another. Across का उपयोग किसी स्थान के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की गति को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples. It took us 3 days to drive across the desert. रेगिस्तान को पार करने में हमें 3 दिन लग गए। इस वाक्य में अक्रॉस रेगिस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने की गति को व्यक्त करता है। The dog ran across the road and nearly got hit by a car. कुत्ता सड़क पार करते हुए भागा और लगभग एक कार से टकरा गया। इस वाक्य में अक्रॉस कुत्ते की सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की दिशा को दर्शाता है। Through. It indicates the movement of something directly inside something. Through किसी चीज के अंदर से होकर गुजरने की गति को दिखाता है। Examples. The train passes through the tunnel. ट्रेन सुरंग के अंदर से गुजरती है। Through सुरंग के अंदर ट्रेन की गति को दर्शाता है। On trek we went through dark woods. पैदल यात्रा में हम घने जंगलों के अंदर से होकर गए। Through जंगल के अंदर जाने का संकेत देता है। Around. It shows movement of passing something in a curved route, but not going through it. Around का उपयोग किसी वस्तु या स्थान के चारों ओर घुमावदार मार्ग से गुजरने की गति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples. A big dog was sleeping on the floor, so she had to walk around it. फर्श पर एक बड़ा कुत्ता सो रहा था, इसलिए उसे उसके चारों ओर चलना पड़ा। Around कुत्ते के चारों ओर घूमने की गति को दिखाता है। They walked around the town for an hour. उन्होंने 1 घंटे तक शहर के चारों ओर टहल किया। Around शहर के चारों ओर घूमने का संकेत देता है। To. It indicates the movement towards a specific destination. To का उपयोग किसी विशिष्ट स्थान या गंतव्य की ओर गति को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples. Could you pass this ball to Jenny, please? क्या आप यह कटोरा जेनी को दे सकते हैं? इस वाक्य में to कटोरे को जेनी की ओर ले जाने की दिशा को व्यक्त करता है। Does this train go to चंडीगढ़? क्या यह ट्रेन चंडीगढ़ जाती है? यहाँ to गंतव्य स्थान चंडीगढ़
की ओर गति को व्यक्त करता है। Into, it indicates the movement of entering or looking inside something. Into का उपयोग किसी वस्तु या स्थान के अंदर प्रवेश करने या देखने की गति को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: He got into the car and closed the door. वह कार के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। इस वाक्य में into कार के अंदर जाने की क्रिया को व्यक्त करता है। The car crashed into the wall. कार दीवार से टकरा गई। यहाँ into दीवार के अंदर की ओर गति और टक्कर को दर्शाता है। Out of, it denotes the movement of something from inside to outside. Out of का उपयोग किसी वस्तु या स्थान के अंदर से बाहर की ओर गति को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: Take your hands out of your pockets and help me. अपने हाथ जेब से बाहर निकालो और मेरी मदद करो। यहाँ out of हाथों को जेब के अंदर से बाहर लाने की क्रिया को व्यक्त करता है। The bride is getting out of the car. दुल्हन कार से बाहर निकल रही है। इस वाक्य में out of दुल्हन की कार के अंदर से बाहर निकलने की क्रिया को व्यक्त करता है। Towards, it indicates the movement of something in the direction of closer to another thing. Towards का उपयोग किसी वस्तु की दिशा में या उसके करीब जाने की गति को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: The night sky got brighter as they drove towards the city. जैसे जैसे वे शहर की ओर गाड़ी चला रहे थे, रात का आसमान और चमकीला होता गया। यहाँ towards शहर की दिशा में गति को व्यक्त करता है। At last she could recognize the person coming towards her. आखिरकार वह उस व्यक्ति को पहचान पाई जो उसकी ओर आ रहा था। इस वाक्य में towards उस व्यक्ति की गति को दर्शाता है जो उसकी दिशा में बढ़ रहा है। Along, it is used to indicate a side-by-side movement. Along का उपयोग किसी वस्तु के साथ साथ या उसके किनारे की ओर गति को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: We walked along the river bank. हम नदी के किनारे चले। यहाँ along नदी के किनारे के साथ साथ चलने की गति को व्यक्त करता है। They drove our car along the right lane. उन्होंने हमारी कार दाईं लेन के साथ चलाई। Along यहाँ लेन के साथ साथ चलने को दर्शाता है। Off, it indicates the sense of separation from the surface or downfall. Off का उपयोग सतह से अलग होने या गिरने की भावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples: Please take your papers off my desk. कृपया अपने कागजात मेरी मेज से हटा लें। यहाँ off मेज की सतह से कागजात हटाने को दर्शाता है। The glass fell off the table and shattered on the floor. गिलास मेज से गिर गया और फर्श पर टूट गया। Off यहाँ मेज से नीचे गिरने की घटना को व्यक्त करता है। From, it is used to indicate the point of departure. From का उपयोग किसी स्थान या बिंदु से प्रस्थान को दर्शाने के लिए किया जाता है। Examples: We flew from Bangkok to London. हमने बैंकॉक से लंदन के लिए उड़ान भरी। यहाँ from उस बिंदु को दिखा रहा है जहाँ से यात्रा शुरू हुई। The police took my driving license from me. पुलिस ने मुझसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया। इस वाक्य में from उस व्यक्ति को इंगित करता है जिससे कुछ लिया गया। Against, it is used to indicate the pressure or contact. Against का उपयोग दबाव या संपर्क को व्यक्त करने के लिए किया जाता है।
Examples. The boat sails against the flow of air. नाव हवा के प्रवाह के विपरीत चलती है। यहाँ against हवा के प्रवाह के खिलाफ नाव की गति को दर्शाता है। She threw the vase against the wall. उसने फूलदान को दीवार पर फेंक दिया। Against यहाँ फूलदान और दीवार के बीच संपर्क को दर्शाता है। Down, up. Down, it shows movement from a higher point to a lower point. Down, उच्च बिंदु से निम्न बिंदु तक की गति को दर्शाता है। Up, it shows movement from a lower point to a higher point. Up, निम्न बिंदु से उच्च बिंदु तक की गति को दर्शाता है। Examples. He climbed down the ladder to the bottom of the well. वह कुएं के तल तक सीढ़ी से नीचे उतर गया। Down यहाँ उच्च बिंदु से निम्न बिंदु तक की गति को दर्शाता है। The boys take 2 hours going up the mountain and 1 hour coming down. लड़के को पहाड़ पर चढ़ने में 2 घंटे लगते हैं और नीचे उतरने में 1 घंटा। Up और down क्रमशः ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने की गति को व्यक्त करते हैं। Over, under, it indicates the movement directly on the top or below something. Over और under का उपयोग किसी वस्तु के ऊपर या नीचे सीधे गति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। Examples. The cat jumped over the wall. बिल्ली दीवार के ऊपर से कूदी। Over यहाँ दीवार के ऊपर से गुजरने की गति को दर्शाता है। Submarines can travel underwater. पनडुब्बियां पानी के नीचे यात्रा कर सकती हैं। Under यहाँ पानी की सतह के नीचे यात्रा को दर्शाता है। Frequently misused prepositions. कई बार बोलचाल की भाषा और सामान्य अनौपचारिकता के कारण प्रीपोजिशन भ्रमित हो सकते हैं। यहाँ कुछ सामान्य रूप से गलत उपयोग होने वाले प्रीपोजिशन दिए गए हैं। Beside, besides. Beside means next to, पास में। Beside का मतलब होता है पास में या बगल में। Besides means in addition, इसके अलावा। Besides का मतलब होता है इसके अलावा। Examples. The comb is beside the brush. कंघी ब्रश के पास है। Beside यहाँ भौतिक स्थिति को व्यक्त करता है। Besides planning the trip, she is also getting the tickets. यात्रा की योजना बनाने के अलावा वह टिकट भी ले रही है। Besides यहाँ अतिरिक्त कार्य को दर्शाता है। Between, among. Between, generally used when 2 items are involved. Between का उपयोग तब होता है जब केवल 2 वस्तुओं का उल्लेख हो। Among, used when 3 or more items are involved. Among का उपयोग 3 या अधिक वस्तुओं के लिए होता है। Examples. Between muffin and donut, I would choose donut. Muffin और donut के बीच मैं donut चुनूंगा। Between यहाँ 2 विकल्पों के बीच चयन को दर्शाता है। Money was equally divided among all children. सभी बच्चों में पैसा समान रूप से बांटा गया। Among यहाँ 3 या अधिक लोगों के बीच वितरण को व्यक्त करता है। Due to. Due to को because of किसी कारण से के समान प्रीपोजिशन के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। Examples. Because of, not due to, his speeding, we were all ticketed. उसकी तेज ड्राइविंग के कारण हमें सभी को चालान मिला। यहाँ because of सही है क्योंकि यह स्पष्ट कारण को दर्शाता है। Due to heavy rain, the crops destroyed.
भारी बारिश के कारण फसलें नष्ट हो गई। ड्यू टू का उपयोग सही तरीके से कारण व्यक्त करने के लिए किया गया है। अबव, ओवर। अबव इंडिकेट्स ए हायर लेवल और पोजीशन, ऊपर का स्तर या स्थिति। अबव का उपयोग ऊंचाई या स्तर को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओवर इंडिकेट्स ए वर्टिकली अबव पोजीशन, सीधे ऊपर की स्थिति। ओवर का उपयोग किसी वस्तु के सीधे ऊपर की स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल्स: द प्लेन वॉज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स। विमान बादलों के ऊपर उड़ रहा था। अबव यहाँ ऊंचाई के स्तर को दर्शाता है। दी फैन वॉज ओवर दी चाइल्ड्स प्रैम। पंखा बच्चे की प्रैम के ऊपर था। ओवर यहाँ सीधे ऊपर की स्थिति को दर्शाता है। अदर प्रीपोजिशंस: Besides the usage of the above discussed prepositions, these can be used in one or more ways. Look at the table given below. Few of them are given with the explanation and examples for a quick view. अन्य पूर्वसर्ग: ऊपर चर्चा किए गए पूर्वसर्गों के अलावा इनका उपयोग एक या अधिक तरीकों से किया जा सकता है। नीचे दी गई तालिका में कुछ पूर्वसर्गों को उनके अर्थ और उदाहरणों के साथ संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। प्रीपोजिशन ऑफ: एक्सप्लेनेशन मीनिंग, originating from, composed of, associated with, belonging to। पूर्वसर्ग ऑफ: से उत्पन्न, से बना हुआ, से संबंधित, से जुड़ा हुआ। एग्जाम्पल्स: Men of the North, उत्तर के लोग। यह वाक्य इंगित करता है कि ये लोग उत्तर क्षेत्र से संबंधित हैं। एक कप ऑफ कॉफी, एक कप कॉफी। ऑफ यहाँ दर्शाता है कि कप में कॉफी भरी हुई है। द हैंड ऑफ गॉड, भगवान का हाथ। यह वाक्य यह स्पष्ट करता है कि यह हाथ भगवान से संबंधित है। दैट फ्रेंड ऑफ योर्स, वह तुम्हारा दोस्त। ऑफ यहाँ दोस्त को आपके साथ जोड़ता है। प्रीपोजिशन बाय: एक्सप्लेनेशन मीनिंग, इन द नेम ऑफ, किसी के नाम से। थ्रू द एजेंसी और एक्शन ऑफ, किसी की क्रिया या माध्यम से। एग्जाम्पल्स: ए बुक बाय मार्क ट्वेन, मार्क ट्वेन द्वारा लिखी गई एक किताब। यह वाक्य बताता है कि किताब को मार्क ट्वेन ने लिखा है। बाय माई सेल्फ, मैंने इसे स्वयं किया। यहाँ बाय क्रिया को स्वयं करने की क्षमता को व्यक्त करता है। प्लेड बाय द रूल्स, नियमों के अनुसार खेला। यहाँ बाय नियमों का पालन करते हुए कार्य करने को व्यक्त करता है। किल्ड बाय ए बुलेट, गोली से मारा गया। यहाँ बाय घटना का माध्यम बताता है। वन बाय वन दे लेफ्ट, वे एक एक करके चले गए। बाय क्रमशः होने वाली घटना को दर्शाता है। बाय कार, बाय बस, कार द्वारा, बस द्वारा। बाय यात्रा के साधन को इंगित करता है। प्रीपोजिशन अबाउट: एक्सप्लेनेशन मीनिंग, एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी, मात्रा का अनुमान। ऑन द सब्जेक्ट ऑफ, किसी विषय के बारे में।
ready to do something, कुछ करने के लिए तैयार होना. Examples: about 10 people, लगभग 10 लोग. यहाँ about संख्या का अनुमान व्यक्त करता है. About 2 miles, लगभग 2 मील. About दूरी के अनुमान को दर्शाता है. A book about English, अंग्रेजी के बारे में एक किताब. यह वाक्य बताता है कि किताब का विषय अंग्रेजी है. The chorus is about to sing. गायक दल गाने के लिए तैयार है. About किसी कार्य को शीघ्र शुरू करने की तैयारी को व्यक्त करता है. इन वाक्यों से यह स्पष्ट होता है कि by और about का प्रयोग संदर्भ, माध्यम, अनुमान और क्रिया की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है. Preposition from. Explanation meaning. To show origin of, किसी वस्तु या व्यक्ति के उत्पत्ति स्थान को दर्शाने के लिए. To show expressions, किसी स्थिति, समय या बदलाव को व्यक्त करने के लिए. Like from morning till night, यह from कार्य या समय की शुरुआत को व्यक्त करता है. Examples: Good quotations from Shakespeare. शेक्सपियर से लिए गए अच्छे उद्धरण. यहाँ from यह दर्शाता है कि उद्धरण शेक्सपियर की कृतियों से लिए गए हैं. Things change from bad to good with time. समय के साथ चीजें बुरी से अच्छी हो जाती हैं. From यहाँ बदलाव के आरंभिक और अंतिम बिंदु को दर्शाता है. Preposition with. Explanation meaning. In the presence of, किसी व्यक्ति या वस्तु की उपस्थिति को दर्शाने के लिए. Using something, किसी चीज का उपयोग करते हुए. Examples: With a friend, एक दोस्त के साथ. यहाँ with किसी के साथ की उपस्थिति को व्यक्त करता है. With cheese, चीज के साथ. With यहाँ किसी भोजन या सामग्री के साथ होने को दर्शाता है. With confidence, आत्मविश्वास के साथ. यह with क्रिया को किस भावना या दृष्टिकोण के साथ किया जा रहा है उसे दिखाता है. Will be with you shortly. मैं जल्द ही आपके पास आऊंगा. With यहाँ किसी व्यक्ति की संगति को व्यक्त करता है. From Russia with love, रूस से प्यार सहित. With यहाँ एक भावना के साथ उपहार को व्यक्त करता है. With का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, भावना या सामग्री की उपस्थिति या उपयोग को व्यक्त करने के लिए किया जाता है. निष्कर्ष. Prepositions वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के साथ अन्य शब्दों के संबंध को दर्शाने के लिए उपयोग किए जाते हैं. ये अक्सर संज्ञा या सर्वनाम के साथ आते हैं और क्रिया के साथ नहीं. इन्हें सही तरीके से उपयोग करने से वाक्य अधिक प्रभावी और सटीक बनता है. प्रकार. Prepositions of time, समय को दर्शाने के लिए. Example: on, in, at, for, since, during. Prepositions of place, स्थान को दर्शाने के लिए. Example: in, at, on, under, between. Prepositions of movement, गति या दिशा को दिखाने के लिए. Example: to, into,
onto, towards। संज्ञा, क्रिया और विशेषण के साथ। संज्ञा, they occur after nouns, example, focus on career। क्रिया, verbs के बाद आते हैं, example, apologize for actions। विशेषण, adjectives के साथ उपयोग, example, delighted with results। भ्रमित करने वाले prepositions, beside, समीप और besides, अतिरिक्त। between, दो वस्तुओं के लिए, और among, तीन या अधिक। due to और because of। विशेष उपयोग, by, कार्य करने वाला का माध्यम। with, साथ या किसी वस्तु का उपयोग। from, आरंभ या स्रोत।